सबको नमस्ते। गीता श्लोक के ऐसे ऐसे अर्थ हमें शायद ही कहीं से मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कहीं से भी नहीं मिल सकते हैं। मेरे आचार्य जी स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य, उनके द्वारा जो गीता के ग्रंथ है उसमें ऐसे ऐसे अर्थ हैं, ऐसे ऐसे भावार्थ उन्होंने वेदों से निकाल कर निचोड़ दिया है, तो पढ़ते वक्त ऐसा आनंद आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ श्लोक आपसे शेयर करूं। आज हम देखेंगे 14-19 गीता के 14/19। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, जिस काल में जीव तीनों गुणों से अन्य कर्ता को नहीं देखता, अर्थात जब वेद अध्ययन, योगाभ्यास, साधना आदि के पश्चात जीवात्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त स्वयं को कर्म करने वाला नहीं देखता और गुणों से परे परमात्मा उसको जानता है, वह पुरुष मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ देखिए। मद्भावम का अर्थ भी यहाँ श्री कृष्ण महाराज से नहीं है, अपितु श्री कृष्ण महाराज जी के ब्रह्म अवस्था के भाव से है। भाव यह है कि श्री कृष्ण इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुपश्यति अर्थात वेद अध्ययन, योगा अभ्यास, इंद्रिय संयम के पश्चात जब साधक स्वयं को जान जाता है, यानी जीवात्मा अपने स्वरूप को जान जाता है कि वह शुद्ध चेतन जीवात्मा है और उसका स्वभाव विषय विकार में लिप्त होना कदापि नहीं है, और जो यह शरीर है यह प्रकृति के तीनों गुणों से बना है, और जो भी कार्य शरीर द्वारा हो रहा है वह प्रकृति के तीनों गुणों के कारण से ही हो रहा है, मेरे कारण अर्थात जीवात्मा के कारण नहीं हो रहा है। मैं तो ब्रह्म अनुभूति किए हुए हूँ। और गुणेभ्यः परम वेत्ति का अर्थ है तीनों गुणों से परे परमेश्वर को जानता हूँ। मैं इस दिखाई देने वाले जगत का दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं हूँ। मैं आंख, नाक, हाथ, पैर अथवा शरीर नहीं हूँ। मेरा शरीर मुझसे अलग है, जो कि प्रकृति से बना जड़ शरीर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तो इस शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा हूँ और अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने वेद अध्ययन, वेद की शिक्षा को धारण करके तथा कठिन अष्टांग योग की साधना करके अपने और अपने अंदर रहने वाले निराकार ब्रह्म को जान लिया है। मैंने तीनों गुणों को भी जान लिया है, इत्यादि इत्यादि। अतः जो साधक इस प्रकार वैदिक साधना करने के पश्चात अपने और ईश्वर के स्वरूप को जान जाता है और ब्रह्म का सा स्वरूप हो जाता है, तब श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब मेरे ही भाव है। जो उस परमेश्वर को अनुपश्यति अर्थात वेद अध्ययन, यज्ञ, योगाभ्यास आदि कठिन साधना द्वारा जान जाता है, वह पुरुष ही मेरे इन भावों को समझता है कि जीवात्मा, प्रकृति और ब्रह्म सदा से अलग अलग है। श्री कृष्ण महाराज जी का यह भी भाव है कि हे अर्जुन, जो कुछ मैंने अब तक भगवद गीता में उपदेश किया और इस 14वें अध्याय में तीनों गुणों का ज्ञान दिया, उससे जो भी अर्थात वेद अध्ययन एवं योग अभ्यास के पश्चात पश्यति जान जाता है, केवल वही योगी मेरे गीता में किए हुए उपदेश एवं मेरे भाव को जानता है, अन्य कोई नहीं। अतः गीता के मार्मिक अर्थ को समझने के लिए हमें वैदिक पद अनुपश्यति, जो यजुर्वेद 40/6 में भी आया है, उसके रहस्य को भी जानना होगा कि जैसे यजुर्वेद मंत्र में कहा, जो विद्वान परमात्मा में ही सब जड़ और चेतन जगत को वेद विद्या, धर्म आचरण और अष्टांग योग साधना के पश्चात देखता है, और जो विद्वान सब पदार्थों में सर्वव्यापक परमात्मा को देखता है, इस कारण वह कभी भी संदेह को प्राप्त नहीं होता।
भाव है कि जब हम अनुपश्यति यदि वेद अध्ययन, यज्ञ, योग अभ्यास और आदि नहीं करते तो केवल पढ़ा सुना रट ज्ञान, तो संख्य के मुनि कपिल ने भी सूत्र 1/23 में कहा, वांग मात्रम न तो तत्वम चितस्थिते, अर्थात यह केवल वाणी का ज्ञान है जो चित्त पर संस्कार के रूप में रहता है। इससे तत्वबोध अर्थात अनुभूति प्राप्त नहीं होता। कितना सुंदर भाव है। सबको नमस्ते। ओम।